दुनिया भर में समुद्र के किनारों पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां समय रुक सा जाता है। ये हैं गोस्ट शिप ग्रेवयार्ड्स, जहाजों की विशाल कब्रगाहें। सबसे बड़ा नाम है चिट्टागोंग और अलांग, जहां दुनिया के लगभग 50% से ज्यादा जहाज काटे जाते हैं। इन जगहों पर जहाज जानबूझकर बीच पर फंसाए जाते हैं और फिर मजदूर इन्हें टुकड़ों में तोड़ते हैं। लेकिन इसकी एक काली सच्चाई भी है। भारी धातुएं, जहरीला तेल, एस्बेस्टोस और टॉक्सिक रसायन, ये सब मिट्टी और समुद्र में मिलकर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। एनजीओ शिपब्रेकिंग प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल दर्जनों मजदूर हादसों में जान गंवाते हैं। फिर भी इन जगहों की लोहे की खामोशी और जंग का रंग इन्हें फोटोग्राफी की दुनिया में सरियल ब्यूटी बनाता है। ये कब्रगाहें सिर्फ जहाजों की नहीं, बल्कि समुद्री इतिहास की भी आखिरी मंजिल है। द साइलेंट ड्रिफ्टर्स, वो जहाज जो समुद्र में भटकते रहते हैं। अब बात उन जहाजों की जो कब्रगाह तक कभी पहुंचते ही नहीं। ये हैं साइलेंट ड्रिफ्टर्स, ऐसे जहाज जो किसी तूफान, हादसे या तकनीकी खराबी के बाद समुद्र में अकेले भटकते रहते हैं। समुद्र का सबसे खतरनाक रहस्य है रोग वेव्स, 30 मीटर तक ऊंची लहरें जो रातों रात जहाज को डुबो सकती हैं। कई बार क्रू को मजबूरी में जहाज छोड़ना पड़ता है और वही जहाज गोस्ट शिप बन जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है ल्यूबाव ओलोवा, एक लग्जरी क्रूज जहाज जो 2010 में कनाडा के पास से गायब हुआ। इसके बारे में कहा गया कि यह सालों तक समुद्र में चक्कर लगाता रहा, शायद चूहों से भरा हुआ। हकीकत, शायद डूब गया, लेकिन यह कभी आधिकारिक रूप से कंफर्म नहीं हुआ। मैरिटाइम लॉ के अनुसार ऐसे जहाजों की जिम्मेदारी मालिकों की होती है, लेकिन कई मालिक तब गायब हो जाते हैं जब जहाज बोझ बन जाए। कुछ गोस्ट शिप्स इतने रहस्यमय हैं कि समुद्री इतिहास भी जवाब नहीं ढूंढ पाया। सबसे प्रसिद्ध मेरी सेलेस्ट, 1872 में ये जहाज बिल्कुल सही हालत में मिला। खाना मीज पर, सामान सुरक्षित, लेकिन पूरी क्रू गायब। लोगों ने सुपरनैचुरल थ्योरीज बनाई, सी मॉन्स्टर्स, बर्म्यूडा ट्रायंगल और अनएक्सप्लेन्ड वैनिशिंग्स। आज के शोध कहते हैं कि ये कारण हो सकते हैं दबाव से अल्कोहल वेपर्स का ब्लास्ट, समुद्री भंवर, पायरेसी या फिर गलत नेविगेशन और पैनिक। लेकिन रहस्य आज भी कायम है। 2016 में एमवी जियानसेंग ऑस्ट्रेलिया के पास मिला, कोई क्रू नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। 2020 में एक फिशिंग बोट आयरलैंड के किनारे मिली जो लगभग 2 साल ड्रिफ्ट कर रही थी। समुद्र बहुत कम सुराग देता है और कई कहानियां हमेशा के लिए गुम हो जाती हैं। गोस्ट फ्लीट्स के पीछे सिर्फ हादसे नहीं, पैसे की राजनीति भी छुपी होती है। जब ग्लोबल इकोनॉमी गिरती है, शिपिंग कंपनीज को भारी नुकसान होता है, और जब मेंटेनेंस खर्च बढ़ जाता है, कई मालिक जहाज छोड़ देते हैं। यहाँ आता है शेडी सिस्टम, फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस। जहाजों को ऐसे देशों में रजिस्टर किया जाता है जहाँ कानून बहुत ढीले है। पनामा, लाइबेरिया, मार्शल आइलैंड्स। इससे जहाज का असली मालिक छुप जाता है। फिर आते हैं फैंटम कंपनीज, कागज पर बनी फेक कंपनियां जो सिर्फ एक टाइम जहाज की ओनरशिप लेती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। इस तरह सैकड़ों जहाज सालों तक किनारे खड़े खड़े सड़ते रहते हैं। सबसे दर्दनाक हिस्सा है इंसानों की कहानियां। हर साल सैकड़ों नाविक जहाजों पर फंस जाते हैं। मालिक गायब, वेतन बंद, और वो समुद्र में महीनों तक इंतजार करते रहते हैं। मैरिटाइम लॉ कहता है कि क्रू जहाज नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो वहीं फंस जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे ITF उन्हें बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता। ये गोस्ट फ्लीट्स सिर्फ स्टील के ढांचे नहीं, बल्कि इंसानी उम्मीदों और संघर्षों के गवाह भी है। घोस्ट फ्लीट्स की समस्या खत्म करने के लिए दुनिया अब नए कदम उठा रही है। सैटेलाइट ट्रैकिंग जो बिना क्रू वाले जहाजों को तुरंत पहचान लेता है। डिजिटल ओनरशिप रिकॉर्ड्स ताकि कोई मालिक छुप न सके। स्ट्रिक्टर इंटरनेशनल रूल्स। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ताकि क्रू के अबैंडनमेंट को रोका जा सके। शायद आने वाले दशक में ये गोस्ट शिप्स कम हो जाए,
लेकिन सच्चाई यह है कि हर छोड़ा हुआ जहाज एक कहानी बताता है, लालच की, संघर्ष की, रहस्य की, और कभी-कभी समुद्र की अपनी ताकत की। प्लीज सब्सक्राइब सांगवान डिस्कवरीज।